चलते चलते नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले हम जो भी काम करें, चाहे हम नाई हैं, चाहे हम धोबी हैं, चाहे हम साइंटिस्ट हैं, चाहे हम कलाकार हैं, चाहे धर्म के क्षेत्र में चले हुए हैं, चाहे एक फौजी है, जिस देश की अपनी टेरिटरी नहीं होगी, जिस देश की अपनी सीमाएं ठीक नहीं होगी, वो देश कैसे विकसित होगा। ज्योतिष के आईने में हमारा भारत, हस्तरेखा के आईने में हमारा ज्योतिष, ये आपने लाइव देखा। ज्योतिष चमत्कार नहीं है, ज्योतिष वास्तविकता है। कमी क्या है? हम पैसा कमाना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना नहीं चाहते। मेरे मित्र कई बोलते भी है कि आप लोग विद्वानों और ज्योतिषियों की कदर नहीं करते, मंच से उनको गालियां देते हैं। मैं गालियां नहीं देता, मैं अपना तजर्बा, अपना परामर्श आपको देता हूं। मैं एक सिपाही हूं जो 27 साल अपनी देश की सीमाओं में लड़ा हूं, सरहदों में लड़ा हूं, जिसने अपनी टांग भी गंवा रखी थी श्रीलंका में IPKF में। मैंने भारतीय सेना में 15,000 धर्मगुरु पैदा करके दिए हुए हैं, और आज भी हमारी देश की संस्कृति का गौरवमय इतिहास जो है वो भारतीय सेना में है। आपको हैरानी होगी कि आज की देश की सीमाओं में क्या कुछ चल रहा है। आतंकवाद कहां से कहां तक बढ़ गया है। लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि जल्दी पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर लो। भारतीय सेना में धर्मगुरु हैं, भारतीय सेना में ज्योतिषी हैं, वो सब विद्वान हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और जब भारत की आजादी मिली थी, भारत को आजादी, आप ध्यान दीजिए, 7 दिन तक हम इंतजार करते रहे कि भारत का तिरंगा कब चढ़ाया जाए। उसमें ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति ठीक नहीं थी। उसमें के गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, आपको पता होना चाहिए, 3 विद्वानों को बुलाया। ज्योतिष में इतना विश्वास था, 3 विद्वानों को बुला करके कि महाराज, हमने भारतवर्ष की आजादी के दिन हमने ध्वज आरोहण करना है, कोई मुहूर्त बताइए। भारत में विद्वानों को तब से पूछा जाता था। आपको पता होना चाहिए कि भारतवर्ष के 3 विद्वानों को उसमें बुलाया गया। पंडित सूर्य नारायण जी, डॉक्टर BV रमन जी, आप लोगों ने नाम सुने हैं, आप लोगों ने नाम सुने हैं। पंडित सूर्य नारायण जी, डॉक्टर BV रमन जी, और एक विद्वान और हैं, बोलिए। नहीं, त्रिवेदी जी, जिनका विश्व विजय पंचांग आज चलता है, हरिदेव त्रिवेदी जी। 3 विद्वानों को बुला करके वृष लग्न में रात के 12 बजे ध्वजा आरोहण हुई। आज भी हमारे देश के मुख्यमंत्री तीनों सेनाओं ने जो बुलाया, आप लोगों को गर्व होना चाहिए, वो भी एक रिटायर्ड धर्मगुरु लेखराज शर्मा को बुलाया गया।
कि महाराज हम किस मोर्चे से, किन मंत्रों से, किस समय पाकिस्तान की सेना के ऊपर कूच करें। कौन ग्रह है? ग्रह प्रछंती राज्य, ग्रह हरंती राज्य। ग्रह ही राज्य देते हैं, ग्रह ही राज्य का हरण कर जाते हैं। सेना से पूछा गया, सेना अभी हमारी तैयार नहीं, हमारे पास लड़ाई के लिए 40 दिन का राशन और एमुनिशन होना चाहिए, अभी उसमें कमी है। सेनापति मंगल है, मंगल साहस और निडरता देता है। मंगल आकर के धनु राशि में है, मकर राशि में जब प्रवेश करेगा मंगल उच्च का, तब हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देना चाहिए। ये भारतीय ज्योतिष है विजय के लिए। एक अच्छे ज्योतिषी के लिए, जब अगर हम रोजी रोटी ज्योतिष से खा रहे हैं, अगर हम रोजी रोटी ज्योतिष की विद्याओं से, चाहे उसमें रेकी है, चाहे उसमें टैरो कार्ड है, चाहे उसमें प्रश्न लग्न है, चाहे उसमें पक्षी शास्त्र है, चाहे उसमें शकुन है, चाहे उसमें हस्तरेखा विज्ञान है, हम तब तक अपने कार्य में सफल नहीं होते जब तक हमारे विचार नहीं होंगे अच्छे, जब तक हमारा पहनावा अच्छा नहीं होगा और जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे। हर चीज का समय होता है। मेरा आपसे निवेदन है, आप ज्योतिष करें, ज्योतिष में साधना करें, गुरु का ध्यान करें, माता सरस्वती का ध्यान करें और पाखंड ना करें। पाखंड 4 दिन फैलेगा, 5वें दिन गिर जाएगा। ज्योतिष एक अमूल्य देन है और सामुद्रिक शास्त्र महर्षि समुद्र जी की बहुत बड़ी देन है। इसलिए लिखा है ग्रंथों में कि ज्योतिष में हम भाग्य नहीं बदली कर सकते, लेकिन ज्योतिष में हम उपाय जरूर कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने लोग हमारे महात्मा लोग, मैं इनके दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूं और हमें ये थोड़ा अल्प ज्ञान जो मिला है ये इन्हीं लोगों के माध्यम से मिला है। महामंडलेश्वर जी महाराज, आयोजक श्री मेहता जी, त्रिवेदी जी, पंडित रमेश सेमवाल जी, डॉक्टर राणा जी, हमारे भाई उपाध्याय जी, राधे बहन, मंच में आसीन सब, भाई नितिन गोटी जी और मेरे प्यारे सभी ज्योतिष बंधुओं, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और मैंने अपने विचार आपके सामने रखे और एक छोटा सा लाइव दिया। लाइव इसलिए दिया, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता था, सामने बैठा था कि हस्तरेखा में बहुत अच्छे मैंने, मैं भी अपनी हस्तरेखा आपसे दिखाऊंगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लेखराज जी शर्मा। उन्होंने हमारे बीच गुरुकुल कांगड़ी के डीन पहुंच चुके हैं, कृपया वे मंच पर आएं। गुरुकुल कांगड़ी के कुलाध्यक्ष जी।